बिल्कुल शांत हो जाइए। सोचिए कि ये सब ज़िंदगी में हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्यों रिलेशनशिप में हमको ये सब सुनने को मिल रहा है? क्यों हर रिश्ते में मुझको ही दोषी माना जाता है? क्यों? क्या मेरे अंदर ही सारी कमियाँ हैं? सामने वाले के अंदर कोई कमी नहीं है? ये सबके साथ होता है दोस्तों। यही वो समय होता है, यही वो मौके होते हैं जहाँ पर हम खुद को पहचानते हैं कि हम हैं क्या। या तो आप जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, उसमें बह जाओ या फिर जो चीज़ें हुई हैं, जो खराब समय है, उसमें से निकल के बाहर आ जाओ। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव होते हैं, हर रिश्ते में एक समझदार, एक नासमझ होता है और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। अगर दोनों तरफ समझदार हो जाएँ तो फिर बात ही क्या है, लेकिन ऐसा हर जगह, हर रिश्ते में पॉसिबल नहीं होता है। तो समझदार दोस्तों आपको बनना है। आपको सीखना है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं या हो रही हैं, वहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हम शुरू करते हैं, खुश होके, अपने आप को समझ के। जिस भी रिलेशनशिप में आपको दुःख मिल रहा है, इंसल्ट मिल रही है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, वहाँ पे आपको उसी रिश्ते में रहकर वहीं से आपको आगे बढ़ना है, वहीं से आपको खुद को समझना है। पता है, बहुत ईज़ी हो जाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में हम हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जहाँ पे हमें लगे कि घुटन हो रही है, हमें उस रिश्ते में नहीं रहना, उसको तोड़ना। तोड़ना बहुत आसान है भई, तुम यहाँ, हम यहाँ, और सही भी बात है। अगर हम किसी भी रिश्ते में महफूज नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है, तो हम क्यों रहें? लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि हम उसी रिश्ते में रहकर, उन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बनाएं? सामने वाले ने हमको जितना तोड़ना था तोड़ लिया, जितना हमको नेगेटिव बोलना था बोल लिया, जितनी इंसल्ट हमारी करनी थी कर ली। अब क्या? अब मैं हूं। पहले हम थे, अब मैं हूं। अब जो आधा हिस्सा उनकी तरफ चला गया, जो उन्होंने बोला वो खत्म बात। आपने सुन लिया, बिल्कुल चुप रह के सुन लिया, बिल्कुल वहां पे जवाब नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा दिमाग खराब होता है ना, जब हम नहीं सोचते चीज़ों को, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब हम वहाँ पे बहुत गलत डिसीज़न ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा। गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन जो डिसीज़न होता है ना, अगर हमने गलत कुछ बात कह दी या गलत कुछ कर लिया या कुछ भी हमने ऐसा स्टेप उठा लिया, तो वो हमें पूरी लाइफ टाइम तक हमको रोना ही पड़ेगा या हमारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो लोग करते भी हैं, लोग ना बहुत जल्दी गलत कदम उठा लेते हैं, फाइट नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते अपने जीवन के लिए। और पता नहीं वहाँ पे ना बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस यही तक थी। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया रिश्ते में, और आपने वहाँ पे ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लिए कि वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म है। दोस्तों, ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। वहीं पे हमको देखना होता है कि हम कितना खुद को समेट सकते हैं, कितना खुद को आगे ज़िंदगी में ले जा सकते हैं। ज़िंदगी हमेशा फूलों से भरी नहीं होती, ज़िंदगी हमेशा एकदम से वो कहते हैं ना फ़िल्मों की तरह नहीं होती है। ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि ज़िंदगी में संघर्ष होता है। और संघर्ष हम सभी को करना आना चाहिए खुद के लिए। खुद के लिए स्टेप लेना हमको आना चाहिए। खुद के लिए कदम उठाना हमको आना चाहिए। आप जब किसी रिश्ते में पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, आपको लगता है कि रिश्ता खराब हो चुका है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे रिलेटिव्स के रिश्ते हों, या मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं लाइफ में, कोई भी रिश्ता हो। हमको देखना है कि कुछ उस रिश्ते में बाकी भी है कि नहीं, या सारा ही हमने रोके, अपने आप को कोस-कोस के, डिप्रेशन में जाके सब कुछ खत्म कर लिया है। जब आप चुप रहेंगे ना,
तो आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप ना चुप रह के देखिए, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा उल्टा बोले, जब आपको बिल्कुल ही कोई बोले कि नहीं ये तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर मतलब जितना हो सकता है उतना कोई बोले ना आपको, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत होके जवाब दीजिए। शांत होके ही जवाब दिया जाता है ऐसे लोगों को। पता है वो लोग क्या सोचते हैं फिर? कि मैंने इसको इतना कुछ बोला और इसने एक जवाब ही नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है ना? जब हमसे कोई बहुत कुछ बोलता है और जब हम उसको जवाब नहीं देते तो उसका सामने वाले का दिमाग ना हिलने लगता है, सकपकाने लगता है कि मैं तो उसको कब से बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ और इसके मुँह से एक वर्ड नहीं निकल रहा है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भई क्या शक्ति है, क्या चीज़ है कि मैं उसको इतना उल्टा बोल रहा हूँ, इतना नेगेटिव बोल रहा हूँ और ये यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अपने अंदर अपनी शक्ति को आप पहचानो। आपके ठीक है वहाँ जो भी उस रिलेशनशिप में हुआ, जो भी उस रिश्ते में हुआ, जो भी आपने सुना, उन्होंने जो भी बोला आपने सुन लिया ना, तो वही चीज़ वहीं पे ख़त्म कर दो। बिल्कुल डिवाइड कर दो अपने अंदर से कि सुन लिया, ठीक है आपका हो गया, अब ये चीज़ इधर गई। अब जो इधर है ना, जो मैं हूँ, मैं एक साइड मेरे अंदर है, मेरे अंदर आत्मा, दिल है, जीने की इच्छा रख रही हूँ, ज़िंदगी में कुछ करने की इच्छा रख रही हूँ, वहाँ से आगे बढ़िए आप। यहाँ पे आपने सुन लिया, चुपचाप सहन कर लिया, जवाब नहीं दिया, वो वहीं पे खत्म। जो कुछ आपने बोला ना, वो आपने हजम करके बिल्कुल शांत कर दिया और सामने सामने वाले इंसान को टेंशन में डाल दिया कि भई तुम खुश रहो, ठीक है? तुम्हें बिल्कुल आंसर नहीं मिलने वाला। जब किसी को आंसर नहीं मिलता है ना, रिप्लाई नहीं मिलता है ना, जवाब नहीं मिलता है, तो वो पागल होने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो इसको इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना इसको बोल रहा हूँ और इसके तो चेहरे पे स्माइल है। इसको तो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपको खुद ही नो लग जाएगा कि जब मैं चुप हूँ ना, तो उसका दिमाग हिल रहा है, वो टेंशन में जा रहा है। आप खुश रहिए, जितना वो आपको सुनाए, जितना वो आपको उल्टा-पुल्टा बोले, जितना वो आपको कुछ भी बोले, आपने चुप रह के जवाब देना है। अपनी चुप रह के जवाब देना है, अपने कामों से जवाब देना है, खुद को खुश रख के जवाब देना है, खुद को आगे बढ़ा के जवाब देने हैं। अब आप कहेंगे कि भई हम तो टेंशन में हैं, हमारा तो रिश्ता टूट गया, हमको तो इतना कुछ सुना दिया, है ना? अब हम क्या करें, क्या नहीं करें, हम चुप रह के कैसे हैंडल करें? तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को ना चुप रह के ही हैंडल किया जा सकता है। मानिए इस चीज़ को, जब सामने वाले को रिप्लाई नहीं मिलेगा, एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, तो देखिए लड़ाइयाँ कब होती हैं? जब सामने वाले ने कुछ बोला और मैंने भी कुछ बोल दिया। उनका एक्शन था, मैंने रिएक्शन दिया। उनका जवाब था, फिर मैंने भी उसका सवाल कर दिया। जवाब जो भी चीज़ें हैं, एक तरफ दोनों तरफ से हो रही है ना बराबर, तो बात तो बिगड़ेगी ना फिर। उनमें तो बुद्धि है ही नहीं भई, उन्होंने तो सारी चीज़ें का हलवा बना के रख दिया। लेकिन अब हमें तो अपना दिमाग लगाना है ना, हमें क्यों अपने आप इस दिमाग को उनके लिए ख़त्म करना, जो हमें कुछ नहीं समझते, जो हमारी वैल्यू नहीं करते, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उनके लिए क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? स्माइल कीजिए, शांत रहिए, बोलने दीजिए, ठीक है? उन्होंने जो बोला, उनको उन्हीं की तरफ वापस भेज दीजिए, अपना सुन लिया, अब बात खत्म हो गई। एक घर में रहते हो तो अलग कमरे में चले जाओ, अलग-अलग घर में रहते हो तो अपने घर चले जाओ और अगर कहीं और रहते हो तो अपने घर निकल लो। सीधी-सी बात है। फिर वहाँ से अपनी लाइफ़ को स्टार्ट करो। अपनी लाइफ़ को स्टार्ट फिर कैसे करें? क्योंकि हम तो भैया टूट चुके हैं, हमें तो धोखा दे दिया, हमें तो इंसल्ट कर दी, हमें तो बस ज़िंदगी खराब हो गई। भई किसी के तोड़ने से, किसी के दुखी करने से दुखी हो सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं हो सकते। उस बंदे के लिए जिसको हमारी कद्र नहीं है, जिसको हमारी वैल्यू नहीं है, जिसको रिश्ते मज़ाक लगते हैं, उनके लिए क्यों ही रोना, क्यों ही अपने आँसुओं को बहाना बैठ के, क्यों ही खुद को ख़त्म करना। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। आप वो कीजिए जो आप करना चाहती हैं। क्या करना चाहते हैं आप? जब आप किसी रिश्ते से बाहर निकलते हैं ना, तो आपके पास समय होता है, आपके पास खुला आसमान होता है, आपके पास सपने होते हैं ज़िंदगी में करने के लिए। फिर आप वो कीजिए जो आपका दिल करता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो कीजिए। डांस करने का मन है, डांस कीजिए। गाना गाने का मन है, गाना गाइए। जो भी आपको मन करे,
जो भी आपकी इच्छाएं हो उनको पूरा कीजिए। तो दोस्तों हम ऐसे ही निकल सकते हैं अपनी परिस्थितियों से, जो हमारे साथ चीजें हुई हैं उनसे। और वहां पे लड़ाई करके उसको ये बोल वो बोल, वो तो खराब, वो उसने तो अपनी जिंदगी जो करना था कर लिया, ठीक है, वो तो जिंदगी झंड हो रखी है उनकी। तो हम अपनी जिंदगी झंड क्यों करें फिर ऐसे रिश्तों के लिए जहां पर इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की इंसल्ट होती है, जो कि कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। वहां से मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते को निभाने की भी एक लिमिट होती है, एक समझ होती है। रिश्ता कभी भी एक साइड से नहीं निभाया जाता किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में। रिश्ते हमेशा दोनों साइड से निभते हैं, ये बात सबको पता ही होती है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ जितनी मेरे को समझ है, और जितना मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ चीजें शेयर करनी चाहिए। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, वैसे ही रिश्ते भी एक हाथ से नहीं चलते। दोनों होते हैं, दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, दोनों दोनों हाथ मिलते हैं तभी क्लैपिंग होती है। तो ये बिल्कुल अपने अंदर से चीजें निकाल दीजिए कि भी मैं इस रिश्ते को कामयाब नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारे एफर्ट लगाए थे, मैंने बहुत सारी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। देखिए, रिश्ते हैं तो प्रॉब्लम्स भी होंगी। अब सारे रिश्ते एकदम से परफेक्ट हों पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आप खुद को परफेक्ट तो बना सकते हैं ना, खुद को तो खुश रख सकते हैं ना। अब भगवान ने सबकी किस्मत पहले से ही लिखी हुई है कि कब क्या हमारी जिंदगी में होगा, कब किन चीजों को हमें फेस करना होगा, ये सब कुछ तय होता है। लेकिन हम जानबूझ के भगवान की दी हुई जिंदगी को इस तरीके से बिता देना, रो रो के, और वो भी दूसरे के लिए, उसके लिए जिसको हमारी कद्र नहीं है, जिसको हमारी वैल्यू नहीं है, तो ये मुझे तो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। इसीलिए जहां पर भी हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, वहीं से अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दीजिए, खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, जो आपका दिल करे, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, लिखना शुरू कीजिए। लिखने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लिखिए, मतलब आपके शौक के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या पसंद है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी आपको सामने वाला तोड़ के रख दे, बिल्कुल आपको ये दिखा दे कि आप कुछ नहीं हो, वहां पे आंसर नहीं देना है, बिल्कुल चुप हो जाइए। आप करके देखिए, चुप हो जाइए। मतलब थोड़ा मुश्किल तो होता है कि चुप रहना, कि भी सामने वाला हमको इतना कुछ बोले जा रहा है, ये मतलब इतनी चीजें बोले जा रहा है बिल्कुल ही, और हम चुप हैं। तो ऐसे तो चुप नहीं रहा जाएगा ना, तो खानों में कॉटन डाल लीजिए, बहुत अच्छे से चुप रहेंगे आप। गाना लगा लीजिए, सबसे बेस्ट। सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, गाना लगा लीजिए, सबसे इजी है। गाना लगा लो, कॉटन लगा लो, अपने काम में मगन हो जाओ, जोर जोर से गाने चला दो, बोल नहीं दो सामने वाले को। आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है। जब आपने रिस्पॉन्स दिया ना, तभी बात खराब हो जाएगी। और वो चाहता ही ये है, या वो चाहती ही ये कि आप रिस्पॉन्स करो उनकी बात का। वो कर ही इसलिए रहे हैं एक्टिविटी, अटेंशन लेने के लिए, अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए, क्योंकि आपने कुछ बोला और उस चीज का वो उल्टा ही मतलब या कुछ तोड़ मरोड़ के फिर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देंगे कि भाई देखो, मैंने तो ये कहा था, इन्होंने ये कह दिया। तो बात वहां पे खराब ही हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन आती हैं, तो कई जगहों पे हमको चुप रह के हैंडल करना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कितना टूट चुका है और कितना मुझे समेटना है खुद को। ठीक है ना? तो हम पूरे तो नहीं टूट सकते ना, कुछ तो हमारे अंदर बचता ही होगा। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, या हमें कोई धोखा देता है, या बहुत सारी चीजें जिंदगी में होती हैं, तो पूरे तो हम नहीं खत्म होते ना, कुछ तो हमारे अंदर बचता होगा। तो वहीं से जिंदगी स्टार्ट कीजिए, वहीं से उसको समेटिए, बनाइए, देखिए कि ठीक है, ये चीज थी, ये खराब हो गई, ये चीज थी, ये टूट गई, ये था, ये भी जाने दो। अब बचा क्या? अच्छा, अभी ये साइड है ना, अभी इसको मुझे मजबूत करना है, अपनी साइड को मुझे, अब जो भी मेरे अंदर बचा कुचा है उसको मुझे मैं बनाना है, मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, हम सब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ सोचना है। सोचने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जिंदगी इसी का नाम है, टूट के बिखरना, बिखर के फिर इकट्ठा हो जाना, और खुद को पहचानना कि हम आखिर हैं क्या, हम कहाँ हैं, है ना? अपने आप को पहचानना कि भाई ठीक है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन अब वही होगा जो मैं करूंगी। तो आप अपने आप को बनाइए, और आप बना सकती हैं। जिंदगी में सब चलता रहता है, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता,
हर कोई किसी के लिए नहीं बना होता, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि हम सबको खुश कर सकें। सीधी-सी बात है, तो खुद को खुश रखिए, खुद को बनाइए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।